आदाब दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम वसीम रिजवी है और जो औलाद यजीद है। औलाद यजीद इसलिए हम कह रहे हैं कि यजीद ने भी इस्लाम में रद्दोबदल करने की कोशिश की थी, कुरान में रद्दोबदल करने की कोशिश की थी और शरीयत में रद्दोबदल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ था सारी दुनिया जानती है। करबला वालों पर उसने जुल्म ढाया, अल्लाह ताला ने उस पर ऐसा अजाब नाजिल फरमाया कि आज तक भी यजीद के नाम को लोग गाली समझते हैं। तो ये यजीद का बेटा है वसीम रिजवी, औलाद यजीद है। आप याद रखिए कि 2016 में इसके ऊपर एक केस हो चुका है। सीबीआई ने 2018 में इसकी इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। अब ये फंसने वाला है, तो ये अपने तमाम हथकंडे अपना रहा है ताकि ये बच सके। शिया वक्फ बोर्ड के अगर धांधलियां देखी जाए तो 70 करोड़ रुपए का इस गबन करने का इसके ऊपर कुरान करीम में से 26 आयतों को निकाल करके इसका दावा है कि इसने अपनी खुद की एक किताब बना ली है, जो कि इस तरह का अमल इसने किया है कि मुसलमानों के दिलों को ठेस इसने पहुंचाई है और जो बिल्कुल गलत बात है। और इसने जो किताब शाये करने की बात की है या कर रहा है, इसके ऊपर भी कार्रवाई होने की जरूरत है। बिजनौर डिस्ट्रिक्ट की जोगीपुरा की जो श्राइन है वहाँ के केयरटेकर को, यानी जो मुतवल्ली होता है, उसको इसने एक्सटॉर्शन किया था, जिसके बाद से इसके ऊपर एक केस बुक हो गया था, जहाँ बिजनौर के चीफ जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट होता है उसने कहा था कि इस पर केस बुक किया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स से और ये आर्टिकल्स द प्रिंट में भी आए हैं और रिपब्लिक वर्ल्ड में भी आए हैं। मैं तमाम चैनल्स का भी हवाला दे करके बता रहा हूँ। इतना ही नहीं, बल्कि इसने एक ये भी वादा कर दिया था कि जो उत्तर प्रदेश में जो बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद हुकूमत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 5 एकड़ ज़मीन मुसलमानों को दी जाए, जिस पर 5 एकड़ ज़मीन पर मुसलमान मस्जिद बनाएंगे। तब इसने आगे बढ़ करके कहा कि ठीक है, आप मुझे दे दीजिए, मैं मस्जिद बना लेता हूँ, हुसैनाबाद में मस्जिद बना लेता हूँ, यानी जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है वहाँ जा करके मैं मस्जिद बना लूँगा, यहाँ पर नहीं बनाऊँगा, शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से। जबकि शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन नहीं रहा, वक्फ बोर्ड से इसे, शिया वक्फ बोर्ड से इसे हटा दिया गया। इतना ही नहीं, बल्कि योगी आदित्यनाथ ने आप लोगों ने सुना होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पुतले को बनाने की बात की थी, स्टैच्यू को, जो शायद टॉलेस्ट स्टैच्यू हो सकता था। उस स्टैच्यू को जब कंप्लीट हो जाएगा तब इसने कहा, वसीम रिजवी ने, कि शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से तकरीबन 10 जो है वो सिल्वर एरोज देंगे, यानी चांदी के जो तीर होते हैं, हम वो शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से गिफ्ट करेंगे। जबकि शिया वक्फ बोर्ड से इसने पूछा नहीं, ये अपनी मनमानियाँ करते हुए, इसके ऊपर कई केसेस ऐसे दर्ज है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 2009 से ही इसके ऊपर केसेस बुक होना शुरू हो गए। 2012 से इसे पार्टी से निकाल दिया गया। ये समाजवादी पार्टी का पहले कॉरपोरेटर बना, 2000 में कॉरपोरेटर बनता है, उसका 2008 में शिया वक्फ बोर्ड सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड की जो कमेटी है उसका मेंबर बनता है, उसका 2012 में इसे पार्टी से निकाल दिया जाता है। उसके बाद फिर ये इसे कोर्ट से रिलीफ मिलती है, जैसा कि मैं तमाम तर बातें आपको बताते आ रहा हूँ। लेकिन ये तमाम चीज़ें ये होने के बाद इसने एक और कंट्रोवर्शियल इससे पहले बयान दिया, जिसमें इसने बताया कि मदरसे जो होते हैं वहाँ पर बच्चे सिर्फ टेररिज्म सीख रहे हैं, जबकि तमाम इंडियन गवर्नमेंट भी इस बात को जानती है कि मदरसों में सबसे अच्छी तालीम दी जा रही है। बल्कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी कई मरतबा इस चीज़ को नोटिस किया कि हाँ भाई, मदरसों में बच्चों को अच्छी तालीमात दी जा रही है। उसके बावजूद भी, क्योंकि इसे अब अपनी आप को बचाना है, जो सीबीआई इंक्वायरी इस पर बैठी हुई है, इसे बचाना है, और जो तमाम तर केसेस इसके ऊपर हैं इसे क्लोज करना है। तो अब केसेस क्लोज करने का एक ही जरिया सबसे अच्छा इसे नज़र आया, बीजेपी। लेकिन वो इस बात से वाकिफ़ शायद नहीं होगा, या होगा पता नहीं। बीजेपी में खुद मुख्तार अब्बास नकवी बैठे हुए हैं, जो खुद एक शिया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कई मरतबा इसके कई बयानात पर कंडेमनेशन किया है, कंडेम किया है और बताया है कि इसके बयानात बिल्कुल सरासर गलत हैं और हम इसे कंडेम करते हैं। शिया कम्युनिटी पूरी इसके तमाम बयानात को कंडेम कर रही है। बाबरी मस्जिद का जब मसला आया था, ये खुल करके राम मंदिर के मसले में तायद करता था। अब तो सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर जजमेंट खुद आ चुका है। तो इस मसले को, ये इस तरह के बयानात में हमेशा मुलव्विस रहता है और एक तरह से मुसलमानों को टॉर्चर करता रहता है, क्योंकि इसके ऊपर केसेस हैं, करोड़ों रुपए का इसने गबन किया है। अब अपने आप को बचाने के लिए तमाम स्ट्रेटजी इख्तियार कर रहा है। लेकिन अब बात करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने इसे फटकार लगाई थी, इसने जब लास्ट टाइम PIL दाखिल किया था, 50,000 रुपये उल्टा इस पर जुर्माना आयत कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी ये वीडियो बनाता है 2-3 दिन पहले कि मैं अब अपनी एक नई कुरान बना चुका हूं, जिसमें से मैंने 26 आयतें निकाल दिए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान से कार्रवाई लेने की ज़रूरत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना होगा और कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था। फिर किस तरह से एक मजहब के
खिलाफ काम कर रहा है। देखिए, इस्लाम का कुरान से सीधा ताल्लुक़ है। अगर आप कुरान को अलग कर देंगे, कुरान की एक आयत को भी आप नहीं निकाल सकते। कुरान में जिसे फ़तह और कसरा कहा जाता है, आप उसे तक नहीं निकाल सकते। ये कुरान, ये जो है, ये डिवाइन लॉ है जो कुरान में जो बनाया गया, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर वसीम रिजवी को लगता है कि ये जो इस्लाम है, मज़हब इस्लाम है, अगर ये आतंकवाद टीच कर रहा है, तो आप मज़हब छोड़ सकते हैं। हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप उसमें देखेंगे, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम विद इन रिलीजन और फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन। तो अगर आपको ये लग रहा है कि मज़हब इस्लाम इतना ही ख़राब है, तो आप मज़हब इस्लाम को छोड़ दीजिए मेरे भाई। आप हिंदू धर्म को अपना लीजिए, आप क्रिश्चियनिटी को अपना लीजिए, आप जीविश बन सकते हैं, आपको जो बनना हो आप वो बन सकते हैं। लेकिन आप इस तरह से मुसलमानों के मज़हब को लेकर, उनकी आसमानी किताब को लेकर के आपको इस तरह के बयानात देने का बिल्कुल भी हक़ नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट गए, ठीक है, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाज़त देता है, सुप्रीम कोर्ट के दर पे आपने खटखटाया, लेकिन वही कॉन्स्टिट्यूशन ने आपके पिछवाड़े पर लात मार के आपको निकाल दिया। 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, लेकिन आप क्योंकि सुधरने वालों में से है नहीं, तो अब आपने क्या किया, क्योंकि आपको तलवे चाटना है उन लोगों के जो रूलिंग पार्टी में बैठे हुए हैं। अब आप शायद इस बात से, मैंने जैसा कि कहा कि आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा कि वहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी पहले से बैठे हुए हैं, वो मिनिस्टर भी बन चुके हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अब आप इस तरह की हरकतों से बाज आ जाइए। ये इस मर्तबा अगर आप ऐसी कुछ हरकत करेंगे तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई PIL दाखिल करे आपके ख़िलाफ़, या CBI इंक्वायरी अब आपके ख़िलाफ़ अगर हो जाएगी, जो चल रही है ऑलरेडी, अगर कंप्लीट हो जाएगी, तो आप उसमें वैसे भी फंसने वाले हैं। आपने जो करोड़ों रुपए का गबन किया है उसे वापस करिए और मज़हब इस्लाम को बदनाम करना छोड़िए। इस्लाम बिल्कुल भी टेररिज्म की इजाज़त नहीं देता। देयर इज़ नो प्लेस फॉर टेररिज्म इन इस्लाम। इस्लाम एंड टेररिज्म बोथ आर डिफरेंट। तो आप इन दोनों चीज़ों को जोड़ने की कोशिश ना करें। और एक बात हमेशा से याद रखें कि कुरान में ये बात अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई है कि किसी एक इंसान का कत्ल करना सारी इंसानियत के कत्ल करने के बराबर है। आखिरी में आपसे यही कहते हुए मैं अलविदा लेता हूँ कि है कौल खुदा, कौल मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। खुदा हाफिज़। इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर आपके लिए ले आया है एक खुशखबरी। कारोबार छोटा हो या बड़ा, अगर आप एक सप्लायर है और चाहते हैं आपके प्रोडक्ट्स भी बड़े शॉपिंग मॉल्स में बिके, तो आज ही हमसे कांटेक्ट कीजिए और अपने प्रोडक्ट्स को हैदराबाद के सबसे बड़े इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर्स में बेचने का मौका पाए। अच्छी आमदनी और अपना नाम बनाने की ख्वाहिशमंद अफराद इजी एक्सप्रेस के 4 बड़े स्टोर से जुड़ सकते हैं। भले ही आप कोई भी चीज़ बनाते हो या उसे सप्लाई करते हो, मसलन चप्पल, जूता, खिलौने, होम अप्लाइंसेस या हो कोई भी प्रोडक्ट, आप अपने प्रोडक्ट्स हमारे स्टोर्स पर बेच सकते हैं। राब्ते के लिए तशरीफ़ लाए हमारे कोई भी इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर पर, जो टोली चौकी पोडियम मॉल, बेगम बाज़ार, बिग बाज़ार, एबिट्स, MPA मॉल या चारमीनार ब्रांच पर। याद रहे, सभी ब्रांचेस खुले हैं और आप इन 4 ब्रांचेस में से किसी भी ब्रांच पर तशरीफ़ ला सकते हैं। जल्दी कीजिए।